साथियों नमस्कार। लीजिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ आज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा रिवाइज सिलेबस जो कि एग्ज़ाम 2022 के लिए कक्षा 12 का इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका सब्जेक्ट है, तो इसका जो पेपर के अंदर पूछे जाने का फॉर्मेट तो अभी आया नहीं है, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और जिस तरीके से पेपर आने वाला है वो आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर रिवाइज सिलेबस फॉर एग्ज़ाम 2022 इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट कोड आपका 20 है, कक्षा 12। पेपर एक होता है, जो टाइम मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। पेपर 80 नंबर का होता है, 20 सेशनल होते हैं, तो टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। देखिए, ये जो पेपर आपका बटा हुआ साथियों वो 4 भागों में है, जिनमें सबसे पहला जो एरिया ऑफ लर्निंग है वो है आपका रीडिंग आएगा आपके 16 नंबर का। राइट लिटरेरी टर्म्स आएंगे आपके 6 नंबर के। और टेक्स्ट बुक जैसे कि आपको पता है आपके 2 टेक्स्ट बुक है, कलाइडोस्कोप और फिक्शन में ए टाइगर फॉर मालगुडी R.G. नारायण द्वारा लिखा हुआ। तो लीजिए अब डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ मैं। रीडिंग में सबसे पहले आएगा आपके एक अनसीन पैसेज और एक आएगी आपके अनसीन पोइम। अनसीन पैसेज आएगा आपके 400 से 500 शब्द का, जिससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार रहेगा आपका 1। तो इस तरह से आपका अनसीन पैसेज से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अंक भार हो गया 8। फिर पूछेंगे आपको अनसीन पोइम। अनसीन पोइम आएगी करीब 15 लाइन की, जिनके अंदर छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या फिर पोइम का राइम स्कीम क्या है, पोइम में किस तरह का लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया है, या कौन से फिगर ऑफ स्पीच इसमें पोइट ने काम में लिए हैं। तो ये हो गया आपका पोइम का एक्सट्रैक्ट, ये भी आएगा आपके 8 नंबर का। लीजिए अब लेके चलता हूँ आपको राइटिंग सेक्शन की तरफ। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, वो पूछा जाएगा आपको एक एसे का, जो कि 150 से 200 शब्दों के अंदर आपको लिखना रहेगा। और सभी प्रकार के एसेज आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंटिव, डिस्कर्सिव और रिफ्लेक्टिव, इस तरह के, या डिस्क्रिप्टिव। फिर आएगा आपके एसे के बाद में कंपोजिशन लिखना होगा आपको, आर्टिकल, रिपोर्ट या स्पीच का। ये भी 150 से 200 शब्दों का होगा। इसका भी अंक भार बिल्कुल एसे की तरह 8 नंबर होगा। तो ये 8 हो गया आपके 16। लीजिए अब चलता हूँ मैं आपको लिटरेरी टर्म्स की तरफ लेकर। लिटरेरी टर्म्स आपके जो है वो साथियों 5। मेटाफिजिकल पोइट्री जो जॉन डन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन हुआ था। फिर है इम्प्रेशनिज्म। फिर है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर इंटीरियर मोनोलॉग और एंग्लो इंडियन लिटरेचर या फिर इंडो एंग्लियन लिटरेचर। यह आपसे 4 लिटरेरी टर्म्स पूछे जाएंगे, जिनमें से आपका 2 का जवाब देना रहेगा। और प्रत्येक का जो अंक भार होगा वो होगा 3 नंबर, अर्थात आपके 2 हो गए आपके 6 नंबर के। फिर चलते हैं अपन टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक में सबसे पहली बुक जो आपकी है कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप के अंदर एक पैसेज पूछा जाएगा, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन से रिलेटेड भी होगा, शॉर्ट टाइप होगा वो, और ये आएगा आपके 6 नंबर का। फिर आएगा आपके एक टेक्सचुअल क्वेश्चन, 2 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको एक का जवाब देना है। ये 100 वर्ड्स का होगा। ग्लोबल टेस्टिंग कॉम्प्रहेंशन से संबंधित सवाल होगा, और ये भी आएगा आपके 6 नंबर का। फिर आपको छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 60 शब्दों वाले। 2 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको एक करना रहेगा। ये कैरेक्टर से संबंधित भी हो सकता है, कॉम्प्रहेंशन से संबंधित भी हो सकता है। इसका अंक भार रहेगा आपका 4। फिर चलते हैं पोइट्री की तरफ। पोइट्री के अंदर आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, जिनमें से एक करना है। जो आपके बुक में पोइम है उनसे एक एक्सट्रैक्ट आएगा, और उसके शॉर्ट टाइप आंसर पूछेंगे और कॉम्प्रहेंशन से संबंधित पूछेंगे। कॉम्प्रहेंशन के अलावा साथियों वो इंटरप्रिटेशंस का पूछा जा सकता है, ड्राइंग इन्फेरेंस का भी पूछा जा सकता है। ये जो एक्सट्रैक्ट आएगा वो आएगा आपके टोटल 6 नंबर का। उसके बाद साथियों 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको एक का जवाब देना रहेगा। 100 वर्ड्स के अंदर इसका जवाब देना होगा आपको। ये आएगा 6 मार्क्स का।
फिर पोइट्री के अंदर आपको 2 छोटे प्रश्न मिलेंगे 60 शब्द वाले, जिनमें से किसी एक का आंसर आपको करना रहेगा। ये कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड भी हो सकता है या इंटरप्रिटेशन से संबंधित भी हो सकता है। 4 नंबर का आएगा। फिक्शन के अंदर आपको देखिए साथियों, जैसा कि आपके जो प्रिस्क्राइब्ड फिक्शन है उसका नाम तो आपको पता ही होगा, फॉर मालगुडी वाला, आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ। फिक्शन के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे 2 में से, जिसका जवाब 60 शब्द में आपको देना रहेगा और इसका अंक भार रहेगा आपके 4। फिर पूछेंगे आपको 100 वर्ड्स वाले 2 सवाल, जिनमें से एक का जवाब देना रहेगा। ये कैरेक्टर से संबंधित भी पूछा जा सकता है, इवेंट से संबंधित भी हो सकता है या एपिसोड से संबंधित भी हो सकता है। यह आपके 6 नंबर का सवाल आएगा। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि आपके सिलेबस जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए हैं वो कौन कौन सी स्टोरीज़, कौन कौन सी पॉइंट्स जो है वो आपके सिलेबस में हैं। लीजिए सबसे पहले अपन बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ की। शॉर्ट स्टोरीज़ में जो 5 आपकी टोटल है उनमें से 2 हटा दी गई है और जो 3 आपके बची हुई है वो है आई सेल माई ड्रीम्स, एवलिन और टुमारो। पोइट्री के अंदर लेक्चर अपॉन शेडो, द पोइम्स बाय मिल्टन, पोइम्स बाय ब्लेक, कुबला खान, द ट्रीज, और उसके बाद है वर्ल्ड समान ऑफ कूले। नॉन फिक्शन के अंदर फ्रीडम है, द मार्क ऑन द वेल है, द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया है, ऑन द साइंस फिक्शन है। अब साथियों आपको बताता हूँ मैं कि जो आपके चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं 2022 के लिए, 2022 के एग्ज़ाम के लिए डिलीट चैप्टर्स इस तरह से हैं। शॉर्ट स्टोरीज के अंदर वेडिंग इन ब्राउन्सविले, जो कि आई बी सिंगर द्वारा लिखी हुई कहानी है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में पोइट्री के अंदर 2 पोइम्स आपके हट गई है, टाइम एंड टाइम अगेन, और फिर लास्ट वाली पोइम जो ब्लड है वो भी हट गई है। नॉन फिक्शन के अंदर जो एसेज है आपके, इनमें 2 ऐसे हटाए गए हैं साथियों, फिल्म मेकिंग का, वाई द नोवेल मैटर्स। तो ये था आपका कक्षा 12 इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। क्या आपको 2022 के एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जल्द ही इसके जो भी टॉपिक्स है, जो भी स्टोरीज़ है, उनका जल्दी ही वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते जाइए ताकि ये ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।